नमस्कार सभी छात्राओं को। आज फिर हम मिल रहे हैं। कक्षा 9वीं इकाई हमारा छठा मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा। लेखक हरिवंश राय बच्चन, जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 2003। तो ये आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है। उनमें से एक अंश आत्मकथांश हमारे जो लेखक है बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, उसने इसमें से 9वीं कक्षा के अंतर्गत ये आत्मकथांश एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो शीर्षक ही है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। छात्राओं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि श्यामा कौन है। तो श्यामा हमारे जो ये लेखक है बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, उनकी पत्नी का नाम है। मेरी बीमारी, लेखक की बीमारी श्यामा ने ली। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार पति के पीछे पत्नी, सुख हो चाहे दुख, यहाँ पर हमारा ये नायक, हमारा ये लेखक बीमार होते हैं और उसे सेवा करते करते खुद उनकी पत्नी बीमार हो गई। एक हृदय द्रावक, एक अर्धांगिनी नारी इस आत्मकथा के अंतर्गत अंत में क्या होता है पत्नी का, उसी का वर्णन इस आत्मकथांश में दिया गया है। लेखक के बारे में भी आप जानते होंगे कि हमारा जो हीरो है अमिताभ, पहचानते हैं ना। सब सीरियल भी देखते होंगे, पिक्चर भी देखते होंगे टीवी के अंतर्गत। अब तो ये आपको इस प्रकार देखने का अवसर काफी मिल गया है। तो उसी का ये पिता है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ का पिता हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये इकाई हमारी ये छठा जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में देखें तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी एकमात्र एक अमर छायावादोत्तर कवियों में बच्चन जी का एक विशिष्ट रूप से नाम लिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वे एक अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात वे दिल्ली में आकर सेवा करने लगे। वहाँ पर आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर भी उन्होंने सेवाएं दी है। मधुशाला कवि की एक इतनी शोहरत मिली है कि उनकी मधुशाला का एक सभा सम्मेलन, कवियों की गोष्ठी भी होती है और वहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। वहाँ पर ये लोग कवि सम्मेलन के अंतर्गत गोष्ठी में भाग लेने के लिए उमड़ते हैं। तो ये कवि की एक विशिष्टता है। उन्होंने सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथ साथ पद्म भूषण इत्यादि उसे प्राप्त हुआ था। इस पर उन्होंने लिखा है अपने काव्य में कि तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, लिखकर उन्होंने छोड़ दिया है। ये उनकी एक विशिष्ट एक काव्य रचना है। मधुशाला में उन्होंने निशा, निमंत्रण, सप्त रंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक अनेक ऐसे सुप्रसिद्ध
काव्य संग्रह भी दिए गए हैं। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, निड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि उनके आत्मकथा भी है। इस प्रकार हिंदी जगत के अंतर्गत हमारा एक बच्चन जी ने अनेक आत्मकथा, अनेक काव्य संग्रह, मधुशाला तो उनका एक प्रिय एक काव्य संग्रह है। तो ये हुई उनकी साहित्यिक रचनाओं की बात मैंने बताई है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बच्चन जी जो है वही एक श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में, कवियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, उनमें से इस आत्मकथा में से हमारा एक छोटा सा अंश, एक संस्मरण यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली यहाँ पर पेश किए हैं। तो चलो हम देखें कि इसमें क्या है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यहाँ पर लेखक इस आत्मकथांश में कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाले में नहीं था, दुलराने वाला, लाड प्यार। मैं अपनी बीमारी दुलराने वाला नहीं था, दुलराना, बीमारी को लाड प्यार नहीं करता। जो भी बीमारी है फिर भी मैं काम किया करता था, मैंने कभी काम नहीं छोड़ा। गांधी जी पे कहते हैं कि बीमार होना एक अपराध है। बीमार होना क्या है? अपराध है। लोग बीमार होते हैं तो काम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा लेखक जो है बच्चन जी, वो बीमार होते थे फिर भी वे लेखन का काम किया करते थे। कभी काम को छोड़ा नहीं। अपने हृदय की जो भावनाएं हैं वे उन्होंने तेजी से बुखार आता था, जुकाम, खांसी, सिर दर्द अनेक, लेकिन उनमें से वे कभी बैठे हुए नहीं थे, वे अधिक काम किया करते थे। बीमार होना एक अपराध मानते थे। गांधी जी की तरह हमारे लेखक भी बीमार होना अपराध मानते थे। जब वे लिखते थे तब उनकी जो उर्मी है, भावनी जो उर्मी थी वही गल पिघल कर लेखनी के स्वरूप में हमारे सामने आते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे एक जो लेखक है, यहाँ पर किपलिंग ने भी, एक अंग्रेज लेखक है, उसने भी कहा था कि मैं जब बीमार था तब अच्छी कहानियां मैं लिखा करता था। यहाँ पर हमारा एक लेखक जो है वो भी बुखार में पीड़ित है। जुकाम मतलब इस प्रकार का कोलेरा, सिर दर्द, ये मस्तक का दुखावा जो है वही, फिर भी वे कभी अपना काम वे छोड़ने वाला नहीं, कुछ न कुछ लिखा करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार प्रसंगवश यहाँ पर हमारे जो लेखक है बच्चन जी, वो भी इस प्रकार किपलिंग की तरह उन्होंने भी बीमारी में 2 चट्टाने और यहाँ पर एक सिसिफस, बरकस, हनुमान इत्यादि रचनाएं उन्होंने इस प्रकार प्लूरिसी में पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी, यहाँ पर प्लूरिसी शब्द दिया गया है। प्लूरिसी मतलब दांतों की बीमारी, जिसे आप क्या कहते हैं? पायोरिया। फेफड़े में पानी भर जाना, फेफड़े में क्या होना? पानी, रसी होना। तो वही प्लूरिसी की बीमारी थी। उसी वक्त उन्होंने 2 चट्टाने, सिसिफस, बरकत, हनुमान इत्यादि रचनाओं उन्होंने लिखी थी। यहाँ पर विश्राम तिवारी ने भी कहा है कि मार के पीछे भूत भागते हैं, उसी प्रकार काम के पीछे बुखार, तेजी से बुखार आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा लेखक कहते हैं बच्चन जी कि बुखार, काम करने से बुखार भागते हैं। हम बीमारी को स्वागत करते हैं, हम खाट पर लेटा रहते हैं, तो यहाँ पर लेखक बना करते हैं कि हमें उसे
स्वागत नहीं करना चाहिए और काम करना चाहिए। काम से बुखार भागते हैं। विश्राम तिवारी ने इसमें लिखा है, श्यामा ने मेरी बीमारी ली, इस आत्मकथा के अंतर्गत आत्मकथांश में लिखा है कि जिस प्रकार मार से भूत भागते हैं उसी प्रकार काम से हमारी जो बीमारियां है वो भागती है। फिर यहाँ पर हमारा ये लेखक जो है वे बीमार पड़ गए थे, अधिक तेज बुखार आते थे, फिर भी वे काम किया करते थे, कहानियां लिखते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराने के लिए जाते थे। वे इस प्रकार चारपाई पर सोने वाला नहीं था। फिर 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इस प्रकार 1 मास तक उसे इस प्रकार बुखार आया। दिन में कुछ नहीं, शाम के वक्त 101 अंश से 102 अंश तक उस प्रकार वही बुखार रहता। पत्नी उसे बार बार कहती है कि आप बीमारी की जांच कराओ। कोई इस प्रकार यहाँ पर ऐसे एलोपैथिक अंग्रेजी पद्धति, एलोपैथिक मतलब अंग्रेजी पद्धति अनुसार एक डॉक्टर को बताया था, बिक्की मुखर्जी उसका नाम है। तो उसने बताया कि लेखक को तपेदिक हो गया है। कौन सी बीमारी? तपेदिक। तपेदिक यहाँ पर तपेदिक, क्षय अथवा टीबी। तपेदिक मतलब तपेदिक, क्षय अथवा टीबी। इस प्रकार रोग से ग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए उसे आराम करना जरूरी है। लेखक की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आराम करे तो खाए क्या। कहानियां लिखा करते थे, कहानी की बिक्री भी बंद हो जाती थी, स्कूल भी न जाए, ट्यूशन पर न जाए तो क्या हो। ऊपर से दवा के पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा कहाँ से लाए, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। लेखक सोचते थे अब क्या करूं। पत्नी ने कहा कि कोई डॉक्टर के पास जांच कराओ, अगर इस प्रकार आप जांच नहीं कराते तो मैं खाना पीना छोड़ दूं। उन्होंने इस प्रकार क्या किया है तो के एक प्रकार का निर्णय लिया कि आप जब तक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अपनी इस प्रकार की जो जिद है उसे वे पकड़ रखी कि आप जब तक जांच नहीं कराओ, परीक्षण नहीं कराओ, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पत्नी की जिद के कारण लेकिन उन्होंने टाल मटोलना मतलब आनाकानी करना। टाल मटोलना मतलब आनाकानी करना। लेखक ने पत्नी की बात को भी आनाकानी कर दी थी कि ऐसा करूं तो पैसे कहाँ से निकालूं, दवा में भी पैसे की जरूरत पड़ती है, कहाँ से लाऊं। यहाँ पर तपेदिक रोग लागू हो गया है। सोचता है कि ये मेरे जीवन में क्या पत्नी का वैधव्य नजीक होगा। वैधव्य मतलब विधवापन। क्या ये मेरा मौत का परवाना है? मौत का परवाना मुहावरा है। यहाँ पर मौत का कारण बनना, टाल मटोलना, आनाकानी करना, वो भी एक मुहावरा है। वे इस प्रकार वे सोचते थे, अगर ऐसे परिवार में किसी को पता नहीं था, सामान्य तौर पर से हमारे लेखक सभी काम करते थे, लेकिन खाना कम खाते हैं, इसीलिए थोड़े दुबले पतले हो गए थे। किसी को पता न था, केवल एक पत्नी को पता था कि पति इस प्रकार तपेदिक नामक रोग से ग्रस्त है। वे परिवार वालों को बताते थे, अपने पिता को भी बताया। पिता लकवासा मार गया। यहाँ पर लकवासा मार जाना, स्तब्ध रह जाना मुहावरा है। लकवासा मार जाना, स्तब्ध रह जाना। वे पिता बड़े धैर्यवान हैं। अपने बेटे को कहा, लेखक को कहा, तुम चिंता मत करो, जो भी खर्च आएगा मैं घर बेचकर भी आपका इलाज कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमारा लेखक
समझदार है। छोटा भैया जो था शालिग्राम, उनकी कम तनख्वाह थी। तनख्वाह यहाँ पर शब्द दिया गया है, तनख्वाह, वेतन। इससे तो घर नहीं चलता, तो क्या करे, कमाना भी पड़ता था, स्कूल में जाना पड़ता था, ट्यूशन भी कराना पड़ता था, क्योंकि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। शालिग्राम कम वेतन था, इसीलिए सब कुछ करना पड़ता था। पत्नी को पता था, फिर भी वे अपने आप को संभाल लेती थी, क्योंकि पति को अगर पता चल जाए कि पत्नी चिंतित है, तो फिर से वही जो पति पर एक और तो ये दर्द है, दूसरा पत्नी का दर्द बढ़ जाए। इसीलिए उनकी जो पत्नी है श्यामा, वो अपने आप को, अपनी स्वयं को वे संभाल लेती थी, स्वस्थ रहती है। एक बार इस प्रकार वे काम में लगे रहते थे, उस पर कर्ज की चिंता भी बढ़ती गई थी, क्योंकि कर्ज की चिंता उसकी अदायगी के साथ साख मतलब यहाँ पर दिया गया है एक साख, इज्जत समाज में साख के साथ ये लेखक पर कर्ज है। अगर मैं न दूं तो मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचता है। अदायगी मतलब देना, अदायगी का अर्थ क्या है, देना। ये जो कर्ज है, कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। कहानी लिखना बंद कर दिया, आराम करने के लिए कहा था, तो पैसे कहाँ से निकाला जाए, कर्ज एकदम बढ़ता ही जा रहा है। पत्नी ने उसे आश्वासन देते हुए, छात्राओं, क्योंकि वे अर्धांगिनी है, इसीलिए यहाँ पर पति ने कहा था कि टैक्स सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है और 100 रुपये अन्य मित्र का भी है। सिर पर इस प्रकार टैक्स 400 रुपये, 100 रुपये अन्य का, इस प्रकार कर्ज की चिंता उसे सताए जा रही थी। उसी वक्त पत्नी ने उसे आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत करो। यहाँ पर वे सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। घूरकर देखना मतलब यहाँ पर आंखें गड़ाकर देखना, और कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, ये कर्ज मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी। ये वाक्य से लेखक को ऐसा लगा कि मुझे जीना पड़ेगा, मेरी पत्नी के लिए मुझे इस प्रकार जीना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, लेकिन पत्नी ने मरने के बाद भी एक कर्ज चुका देने की जो बात कही है, उसी लिए मुझे जीना पड़ेगा। अब वे रास्ता खोजने लगा जीने का, क्या किया जाए कि मैं इस प्रकार पत्नी के लिए वे इस प्रकार सोचते थे, तो कहीं और रास्ता मिल गया। रास्ता मिल जाना मतलब उपाय मिल गया। किसी ने आकर कानों में कहा कि रास्ता, और यहाँ पर रास्ता, और एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के बाद वे रात में सोते थे, तब कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता और है। 15 दिन ही इलाज हुआ बीके मुखर्जी का, तब उसका बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली हो जाना मुहावरा है। सब पैसे समाप्त हो गए, खाली हो गए इलाज करके, क्योंकि वे खाए तो क्या खाए हैं, उसमें फल, दूध, घी, मक्खन इत्यादि खुराक के लिए कहा था, चिकना खाने के लिए बीके मुखर्जी ने कहा था। लेकिन अब तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, बटुआ खाली हो गया था। उसी वक्त एक अपने माता पिता के पास रहने के लिए एक शरण स्थल था। शरण स्थल मतलब एक आश्रय रहने के लिए। वे अपने माता पिता के हैं, इसीलिए वे बेचने के लिए भी मना करते थे। और बाद में बीके मुखर्जी के पास, डॉक्टर के पास आकर हमारा ये लेखक आकर कहता है कि आपका ये जो नुस्खा है वो मुझे ये भारी पड़ा है, मुझे मेरे ये मन के अनुकूल, मेरी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें खर्च अधिक है। बीके मुखर्जी ने मुंह फटा जवाब से एकदम स्पष्ट शब्दों में तो
जाओ मरो, पैसे नहीं है तो क्या करो, जाओ मरो, मरने के लिए कहा। ये बात हमारे लेखक को अच्छा न लगा। वे सोचने लगता है यहाँ पर चुनौती, ललकार, चुनौती का अर्थ क्या होता है, ललकार, चुनौती, ललकार को उन्होंने कि जाओ मरो, बीके मुखर्जी ने कहा था कि जाओ मरो। ये सुनकर चुनौती आपने हाथ में ले ली कि अब मुझे मरना नहीं है, जीना है, और वे और रास्ता खोज लिया। उसका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, पैसे नहीं है खुराक के लिए, दवा के लिए। पड़ोस में, अपने पड़ोस में एक मित्र, बचपन के मित्र मुक्ता प्रसाद रहते थे। उन्होंने लुई कुने की पद्धति दी, लुई कुने की पद्धति, लुई कुने की पद्धति मतलब पानी के डब्बे नंगे बैठना पड़ता था और पानी के टब में बैठना पड़ता था, और ये पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं है। खाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सब्जियाँ, फल, भिगे हुए चने, गेहूँ इत्यादि, जिसमें कोई खर्च नहीं है, कोई दवा नहीं है। वही पद्धति हमारे लेखक को अच्छी लगी, बच्चन जी को, कि बिना पैसे। लेकिन एलोपैथी में क्या होता था, खाने के लिए चिकना, दूध, दही, मक्खन इत्यादि खाना पड़ता था, पैसे की इसमें जरूरत पड़ती थी। उन्होंने बीके मुखर्जी का जो नुस्खा था, नुस्खा, उपाय, वो फाड़ डाला। क्या किया बहनों, कि वही बीके मुखर्जी का एलोपैथी का जो नुस्खा था, उपाय, वही हमारे लेखक ने फाड़ दिया और अपने पड़ोस में रहने वाले मुक्ता प्रसाद का जो नुस्खा था, लुई कुने की पद्धति, उन्होंने अपना ली और वे धीरे धीरे इस प्रकार स्वस्थ होने लगे। तो यहाँ पर इस प्रकार वे धीमे धीमे स्वस्थ होने लगा और किताबों की बिक्री भी करने लगा, कुछ लिखने लगा, साथ साथ वे आराम भी करते जा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने, पत्नी ने उसे स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चली है। स्वस्थी पंथा, स्वस्थी पंथा मतलब शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। स्वस्थी पंथा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। यहाँ पर 100 वर्ष जीने का भी, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद मतलब शतायु, 100 वर्ष जीना मतलब शतायु, इस प्रकार भी कहा, क्योंकि पत्नी ने उसे हर परिस्थिति में साथ दिया है, हर परिस्थिति में सेवा की है। कभी अपनी जिम्मेदारी समझकर, कभी अपनी जो दुख दर्द था उसे वे गंवाकर अपने पति के साथ रहना पसंद करती है। पति की सेवा तन मन धन से वे हमेशा करना चाहती है। कभी जब वे पति बीमार थे तब से लेकर जब वे स्वस्थ हो गए तब तक एक उंगली, अपनी उंगली दुखने का भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। यही हमारी भारत की आर्य नारी है। पति की सेवा में वे अपनी इस प्रकार सेवा परायणता में अपना जान भी देने के लिए वे तैयार है। निस्वार्थ भाव से किस प्रकार पति की सेवा में लग जाती है। कभी उनमें भी बुखार है, सेवा करते करते वो बीमार पड़ जाती है, लेकिन पति से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि पति एकदम स्वस्थ हो जाए। यही हमारी नारी की एक लक्षण, सेवा परायणता, पति का वे शुभ चिंतक के रूप में उसके साथ साथ चलती रहती है। कभी उसने किल नहीं दिया, अपने स्थान से नहीं हटा, किल नहीं दिया मतलब स्थान से वे कभी हटा नहीं। और यहाँ पर
बाद में वे सेवा करते करते एकदम बीमार पड़ गए। अब हमारा लेखक जो है वो स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया, खाने पीने लगा है। अब उसकी जो पत्नी है, कौन है? श्यामा। उसे कीमत बड़ी महंगी पड़ी, बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर बड़ी महंगी कीमत चुकाना, भारी हानि उठाना, बड़ी महंगी कीमत चुकाना, भारी हानि उठाना। वो बीमार पड़ गए, लेखक हमारा स्वस्थ हो गए, लेकिन ये हमारी जो श्यामा है जब से चारपाई पर पड़ी कि फिर उठ न पाई। तो यहाँ पर लेखक स्वस्थ हो गए और लेखक बताते हैं कि मेरी सहायता की, मेरे साथ चली है, मैं वही विजयी हुई, मैं स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने भी अपने पत्नी को इस प्रकार बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी उसकी सेवा की, लेकिन मैं पराजित हुआ, मैं पराजित हुआ। वे इस प्रकार चारपाई से उठ न पाई। मतलब यहाँ पर जो उनकी पत्नी है, पति की सेवा करते करते अपने प्राण को गंवा दिए वे। इसीलिए यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस प्रकार शीर्षक सार्थक है। लेखक की जो बीमारी थी वही बीमारी उनकी पत्नी ने ले ली और वे बीमार होकर प्राण छोड़ दिए, इस जगत में से विदा हो गए। सेवा करते करते एक कर्तव्य परायण नारी, सेवा से समर्पित नारी की बात इस आत्मकथा के अंतर्गत लेखक ने अपनी कुछ एक घटना के साथ साथ तत्कालीन समाज की घटनाओं का यहाँ पर उजागर किया है कि आज की नारी क्या है, नारी को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भी इस आत्मकथा मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसमें हमारे लेखक ने अच्छी तरह से चित्रित किया है कि नारी पुरुष की सच्चे अर्थों में एक अर्धांगिनी है। कोई भी कार्य हो, नारी बगैर वे पूर्ण नहीं हो सकते। हिंदू संस्कृति में भी कहा है कि धार्मिक कार्य करे तो नारी न हो तो एक कार्य अपूर्ण माने जाते, पत्नी बिना एक कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर ये नारी जो श्यामा है, पति की सेवा करते करते किस प्रकार अपने प्राणों को, जो चारपाई पर पड़ी फिर उठ न सकी, लेखक ने भी उसकी सेवा चाकरी की, लेकिन वे पराजित हो गए। वे अपनी पत्नी को इस प्रकार जीवत दान नहीं दे सका। यहाँ पर ये आत्मकथा हमारी पूर्ण होती है। अब हम देखें इनमें से कुछ एक प्रश्न। तो देखिए कि लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे, तो के अथवा बीमारी में कौन कौन से काम करते थे, तो के ट्यूशन, स्कूल में जाना, पढ़ाना इत्यादि वे काम किया करते थे। लेखक की यहाँ पर एक एक वाक्य में भी प्रश्न भी है, दो दो वाक्य में भी है। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, तो के लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द इत्यादि बीमारी रहती थी। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे, क्योंकि एलोपैथिक उपचार महंगा था, उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया, तो के लुई कुने की पद्धति, जो एकदम सरल है, पैसे के बिना भी ये पद्धति हो सकती है, इसीलिए उन्होंने लुई कुने की पद्धति अपनाई है। लेखक ने बीके मुखर्जी का नुस्खा क्यों फाड़ दिया, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही महंगा
था, इसीलिए उन्होंने ये नुस्खा ये फाड़ दिया। तो यहाँ पर श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था? पति के लिए कहा था ना कि जब तक तुम इलाज नहीं कराओगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं। उन्होंने खाना न खाने का ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो इस प्रकार यहाँ पर श्यामा के लिए लेखक एक सच्चे अर्थ में एक दर्पण थे। अब हम देखें कि शब्द समूह के लिए एक शब्द जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थली। शब्द समूह के लिए जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थली। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु भव, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्थि पंथा। कौन सा? स्वस्थि पंथा। अब विरोधी शब्द चिकना, खुरदरा, मधु, कटु। मधु मतलब कटु। तो ये हुआ यहाँ पर विरोधी शब्द। इसके बाद यहाँ पर और प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं कि बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक विपन्नता है वो कैसी थी? तो क्या अच्छी नहीं थी, पैसे पास नहीं थे, परिवार किस प्रकार चलाना, इसीलिए तो वे ट्यूशन करते थे, पढ़ाते थे, विपन्नता के बारे में बताना, और फिर अपनी पत्नी के लिए भी वे दवा कुछ न कर सके, पत्नी गंवा बैठे, ये उनकी पारिवारिक विपन्नता में ये लिखना। तो ये हुई उनकी पारिवारिक विपन्नता। तो यहाँ पर हमें हमारा ये छठा इकाई जो हमारी ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये हम यहाँ पूर्ण करते हैं।